नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। क्या मुसलमानों की आबादी में इजाफे के पीछे कोई सुनियोजित साजिश है? यूपी सरकार की जनसंख्या नीति को लेकर जारी विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक अहम बयान दिया है। भागवत के मुताबिक 1930 से ही योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ाई गई। वर्चस्व स्थापित करना और पाकिस्तान बनाना इसके पीछे का मकसद था। भारत में मुसलमानों की आबादी फिर बड़ी बहस का केंद्र बन गई है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति पर बहस अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने इस बहस को नया आयाम दे दिया। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि प्रभुत्व और वर्चस्व बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान बनाने के लिए 1930 से ही सुनियोजित तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ाई गई। 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया भी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। मुसलमानों की आबादी पर हिंदुत्ववादी नेताओं की तरफ से समय समय पर इस तरह के बयान आते रहते हैं, लेकिन संघ प्रमुख की तरफ से संभवतः पहली दफा इस तरह की बात कही गई है कि मुसलमानों ने सुनियोजित तरीके से अपनी आबादी बढ़ाई। भागवत ने आगे कहा कि अपनी साजिश में मुस्लिम कुछ हद तक कामयाब रहे, लेकिन पूरी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब भी वो कोशिशें जारी हैं। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला। बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात उठती है, मुस्लिम धर्मगुरु और नेता संतान को भगवान की देन बताकर खारिज कर देते हैं। लेकिन पहली बार आबादी बढ़ोतरी के पीछे एक साजिश की थियरी सामने आई है। निज़ाम ये है, कुदरत का तो निज़ाम ये जो कुदरत बनाई है हमारी, आप सब एक ही अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन उसका अल्लाह का निज़ाम तो ये कि शादियाँ होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, किसी के ना भी होते, किसी के एक ही पैदा होता है। तो अब हम उस निज़ाम को बदलना चाहते हैं। इससे नुकसान होगा। हाँ, उसको बदलना नहीं चाहिए। अब इस पर तो अल्लाह के ऊपर छोड़ो, जो जिसका पैदा होगा वो उसका अपना रिस्क, अपनी जो की किस्मत साथ लेके आता है। देखिए, ये नियत में खोट है। चूँकि 1872 से जनसंख्या शुरू हुई है, 8 जनगणना आज़ादी से पहले और 7 जनगणना आज़ादी के बाद हुई है। 1872 से लेकर 2011 की जनगणना तक हिंदू जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम जनसंख्या अधिक बढ़ती रही। ये लगातार क्रम जारी रहा और जनगणना का यह जो तथ्य सामने आया है और उसके परिणाम हम देखते हैं, तो एक सामाजिक असंतुलन जो हम केरल में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, असम में देख रहे हैं। मोहन भागवत ने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति को लेकर तेज बहस छिड़ी हुई है। जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। मुस्लिमों की आबादी में पिछले कुछ समय से बीजेपी और उसके सहयोगी हिंदू संगठनों का बड़ा मुद्दा रहा है।
एनआरसी और सीए को लेकर विपक्ष इसी मुद्दे को हथियार के तौर पर देखता रहा है। हालांकि भागवत ने साफ कहा कि एनआरसी या सीए से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। इस राय से मुस्लिम धर्म गुरु भी इत्तफाक रखते हैं। अब सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीएए तमाम उन देशों से जो मुसलमान नहीं हैं, अगर वो प्रताड़ित होते हैं, उनको अगर भारत के अंदर नागरिकता दी जाए तो मैं समझता हूं कि भारत के मुसलमानों को कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है। आपत्ति जरूर उन लोगों को है जो इस पे राजनीति करना चाहते हैं। उन लोगों को इस पे भय है जिन्होंने हमें अब तक 70 सालों में गुलाम बना के रखा, हमें उन जमातों का, उन संस्थाओं को डरा के रखा। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है आसाम गुवाहाटी के अंदर, वो वही बयान है जो पिछले 1.5 साल से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार लोगों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं। मगर विचारधारा के विमंश और देश को तोड़ देने वाले लोग उस बयान को ना सुनने दे रहे हैं, ना समझने दे रहे हैं। आज 1.5 साल हो चुका सीएए बने हुए, देश के किसी भी मुसलमान को या देश के किसी भी शहरी को उससे नुकसान नहीं पहुंचा। देश ने देख लिया कि कांग्रेस की करनी और कथनी में और बहकाने में कितना बड़ा फर्क है। ऐसे में सवाल उठता है कि संघ प्रमुख की बातों से किसे मिर्ची लगी है। आज तक ब्यूरो। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। जिन्ना और उनकी सोच वाले मुस्लिम नेताओं को लगता था कि आजादी के बाद हिंदुओं की बड़ी आबादी के बीच मुसलमानों की हैसियत नहीं रहेगी। इसी आधार पर उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की। लेकिन हैरानी देखिए, पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं उससे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में है। इंडोनेशिया के बाद भारत मुस्लिम आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। गुलामी की बेड़ियां टूटी, नए भारत का उदय हुआ। लेकिन इस आजादी की कीमत बड़ी थी। वो दर्द था हिंदुस्तान के विभाजन का। एक तरफ भारत था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। विभाजन का दर्द आज भी हर भारतीय के सीने में नश्तर की तरह चुभता रहता है। वो आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। दरअसल हिंदुस्तान का विभाजन मजहबी आबादी के आधार पर हुआ। मुस्लिम बहुल इलाकों को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया और बाकी भारत में रह गए। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही कमाल था कि अखंड भारत मजहब के आधार पर बंट गया। अंग्रेज मुस्लिम नेताओं को ये कहकर बरगलाने में कामयाब रहे कि हिंदुओं की बड़ी आबादी के बीच मुस्लिम पहले दर्जे के नागरिक के रूप में नहीं रह पाएंगे। ये बात मुस्लिम नेताओं के मन में घर कर गई। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में पहली बार जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वो 2 अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। गांधी विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस इसके पक्ष में थे। लेकिन जिन्ना ने दिलों को बांटने की जो दीवार खड़ी की थी, वो तमाम कोशिशों के बावजूद गिराई नहीं जा सकी और भीषण दंगों के बीच देश के टुकड़े हो गए। देश का विभाजन धर्म के आधार पर तो हुआ, लेकिन तब भी ये संपूर्ण धार्मिक विभाजन नहीं था। अपनी इच्छा के मुताबिक खासी तादाद में हिंदू पाकिस्तान में रह गए तो मुसलमानों की बड़ी आबादी ने भारत को अपना घर चुन लिया। आजादी के इतने सालों बाद अब झगड़े की वजह यही बन गई है। पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला।
आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला, बीच में कॉरिडोर चाहते थे वो नहीं मिली। इस झगड़े की वजह मुसलमानों की आबादी और बांग्लादेश से लगातार होती घुसपैठ है। इन्हीं वजहों से कई राज्यों में मुस्लिम आबादी में काफी इजाफा हुआ है। असम में 2001 में मुस्लिम की आबादी 30.92% थी, जो 2011 में 34.22% हो गई। पश्चिम बंगाल में 2001 में मुसलमानों की आबादी 25.25% थी, जो 2011 में 27.01 पर पहुंच गई। केरल में 10 साल में मुस्लिम आबादी 24.70 से 26.56% हो गई। मुस्लिम आबादी पर बहस वक्त वक्त पर गर्माती जाती है। पिछले दिनों यूपी सरकार जनसंख्या नीति लेकर आई तो एक बार फिर मुस्लिम आबादी पर जंग छिड़ गई, जबकि ये नीति सभी धर्मों के लिए समान है। जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश भारत, जहां की जनसंख्या चुनावी भाषणों में देश की ताकत के रूप में प्रदर्शित की जाती है, उसी देश में आबादी को नियंत्रित करने की पॉलिसी का ड्राफ्ट जब चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में आया तो विकास के लिए आवश्यक जनसंख्या नियंत्रण नीति राजनीति में फंस गई। 1 मिनट में भारत में 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं वर्ल्डोमीटर के अनुसार, और चाइना में 1 मिनट में 9-9.5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10 बच्चे, तो 3 गुना का डिफरेंसेज है। ये हमारे लिए विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है, ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस बहस में दिक्कत ये है कि जब भी बात आबादी की आती है तो सवाल मुस्लिम आबादी को लेकर उठने लगता है। इसमें थोड़ी सच्चाई है तो काफी हद तक ये मिथ की तरह भी है। उत्तर प्रदेश के ही उदाहरण से समझें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में औसतन हर महिला के 3.15 बच्चे हैं, जबकि यूपी की हिंदू महिलाओं के औसतन 3.06 बच्चे हैं, जबकि मुस्लिम महिलाओं के औसतन 3.6% बच्चे हैं। यूपी की 44.2% महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं, जिसमें 44.85% हिंदू महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं, जबकि मुस्लिमों में 40.38 महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं। इस तरह अगर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के इन आंकड़ों को देखिए तो 1998-99 के सर्वे के मुताबिक हिंदू महिलाओं में प्रजनन दर 2.8% थी तो मुस्लिम महिलाओं में 3.6%। 2005-06 में हिंदू महिलाओं में 2.59%, जबकि मुस्लिम महिलाओं में 3.4%। 2015-16 में हिंदू महिलाओं में 2.13%, जबकि मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर 2.61% थी। आंकड़ों में ये तो साफ है कि मुस्लिम में प्रजनन दर ज्यादा है, लेकिन उनमें भी गिरावट का ट्रेंड साफ नजर आ रहा है। लेकिन जनसंख्या के आंकड़ों का एक और पहलू है जो सबका ध्यान खींचता है और बहस की वजह भी यही आंकड़ा है। 2001 में देश की आबादी में हिंदू 80.61% थे, जबकि 10 साल बाद हिंदुओं की हिस्सेदारी 79.73% हो गई, यानी हिंदुओं की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। दूसरी तरफ 2001 में मुस्लिम की आबादी 18.50% थी, जो 10 साल बाद 19.26% हो गई। आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। संसद की कार्रवाई में चूहा, ये हैरान करने वाली खबर है स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र एंडालुसिया की संसद की, जहां एक चूहे की वजह से अफरा तफरी मच गई। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, तो आइए हम आपको बताते हैं। ये स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र एंडालुसिया संसद की तस्वीर है। यहाँ मची अफरा तफरी की वजह यह है
कि संसद की कार्यवाही देखने एक मोटा सा चूहा घुस आया है। तस्वीरें देखिए। चूहा देखकर एंडालूसिया क्षेत्रीय संसद की राष्ट्रपति मार्ता एजनर की सांसें तेज हो गईं। वो विस्मय में हाथ से अपना मुंह ढक लेती हैं। चूहे के खौफ से एक महिला सांसद अपनी सीट छोड़कर दूर भाग रही हैं। संसद के तमाम सदस्य अपनी अपनी सीट के नीचे झांकने लगते हैं कि कहीं चूहा उनकी कुर्सी के नीचे तो नहीं। सांसदों को परेशान करने के बाद चूहा थोड़ी देर में खुद बाहर भाग गया और तब सांसदों ने राहत की सांस ली। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए